नमस्कार, स्वागत है आपका सी तारे मस्ती में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज एक बड़े अनोखे एक्टर हमारे साथ हैं। अमूमन अपने होठों का सदुपयोग करते हैं पर इस बार उंगली का कुछ काम चल रहा है। जी हाँ, फिल्म का टाइटल है उंगली और उंगली के स्टार इमरान हाशमी हमारे साथ। इमरान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारे मस्ती में। अब ये बात मैंने सही बोली है वैसे तो, आपकी स्पेशलिटी ट्रेलर में तो आ रही है। बिल्कुल सही बोली आपने कि होठों से तो काम चलता है जी। ये उंगली क्या मतलब? होंठ इस्तेमाल करके मैं थक गया था, तुमने सोचा कि इस फिल्म में उंगली इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस फिल्म में इसलिए टाइटल भी वही रख लिया और उंगली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पन अनइंटेंडेड, नो पन अनइंटेंडेड। बट टाइटल जब आपके सामने आया यार उंगली, आपको लगा यार कि क्या मतलब? एक जमाना था ना हथौड़ा, हाथ, नहीं, एक्चुअली फिल्म का टाइटल पहले उंगली नहीं था। हमने जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो तभी एक अजीब टाइटल था फिल्म का, क्योंकि इस गैंग का नाम उंगली गैंग नहीं था, कुछ स्माइल गैंग था नाम। और हमें इस फिल्म का टाइटल नहीं मिल रहा था। फिर फिल्म साइन करने के कुछ 1-2 हफ्ते बाद करण का फ़ोन आया और रेंजल ने भी मुझे बताया कि ये टाइटल कैसा है उंगली। तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि एक तो सिस्टम को उंगली करना स्लैंग है, कलोकियल है और आई थिंक वो फन एलिमेंट के साथ बैठता भी है। और इस गैंग का नाम हमने उंगली गैंग रखा फिल्म में, तो आई थिंक इस मासी तो लोग उस चीज़ को और रिलेट कर पाएंगे। मतलब उंगली के साथ साथ गैंग में भी बहुत दम है जी। और ये जो उंगली गैंग है, हम जो पोस्टर को हम देखते हैं आपके स्टैंडी को इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें है कि जब घी टेढ़ी उंगली से ना निकले, सीधी उंगली से ना निकले, बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। जी। ये बीच का रास्ता क्या है? वेल, बीच का रास्ता नहीं, वो बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता हमारे फिल्म में कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत सारी क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं, करप्शन को लेकर सोशल इश्यूज़ हैं, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आम आदमी इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। मीडिया ऑब्वियसली आवाज़ उठाता है, उस आम आदमी के को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी कहीं सिटीज़न के लिए एक तरह से एक इम्पोर्टेंट रेज दे फील इट। तो इस फिल्म में देखा है कि बीच का रास्ता ये है कि अगर आप सीधे तरीके से किसी चीज़ को किसी चीज़ का हल नहीं निकाल रहे हो, तो एक बीच का रास्ता है जो थोड़ा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा डीवियस है। और इस फिल्म में ये दिखाया है कि उंगली गैंग झगड़ा करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। हाँ। लेकिन उस शख्स को जो गलत कर रहा है, जो करप्ट है, उसको एक ऐसा सबक सिखाते हैं पाँचों के पाँचों कि वो आदमी या औरत दोबारा उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। और फिर इनका ये चीज़ है कि हर सिस्टम में हर चीज़ को इस तरह सॉल्व करते हैं, इन करप्ट चीज़ों को। जैसे पुलिस वालों के साथ सीन है इस ट्रेलर के अंदर, हमने देखा है वो नोट खिला रहे हैं आप जी उन्हें, और फिर कह रहे हैं यार नोट खाया नहीं जा रहा, हजम नहीं हो रहा है, मैं कैसे पचाऊं? तो वो कहते हैं अचार के साथ खा ले। जी। तो ये फिल्म सटायर है पूरी तरह से कि अचार के साथ ही नोट खिलाएगी, रिश्वत खिलाएगी, या थोड़ा कॉमिक रिलीफ भी है इसमें, या सीरियस वाकई आम आदमी के इशूज हैं? नहीं, वो एक चीज़ थी कि अगर करप्शन आप सोचें तो एक बहुत ही सीरियस इशू है, तो हमने सोचा कि इस फिल्म में एक तरह से लाइट तरीके से इस चीज़ को पेश किया जाए। तो देयर इज़ नो ब्लड शेड इन द फिल्म, कोई वायलेंस नहीं है, खून खराबा नहीं है, क्योंकि हमने इस फिल्म में कहा है कि ये इसका हल नहीं है। और ऑब्वियसली ऑडियंस के मनोरंजन के लिए एंड देयर स्मॉल थिंग्स फ्रॉम, जिस तरह आपने कहा कि ये पुलिस ऑफिसर के साथ ये करता है, तो एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ भी ये करता है। जब वो लंबे भाड़े के लिए पूछता है और कहता है कि मैं लंबा भाड़ा सिर्फ लूँगा, तो वो ऑटो वाले आपको क्या कहेंगे? वो उसमें कहते हैं ना, ऑटो वाला कहता है लंबा भाड़ा लूँगा, छोटे भाड़े पे जाऊँगा नहीं, और आप उसको मुंबई से नहीं, आई एम श्योर कि जब हमारी कॉमन राइट ये है कि हमें जो बेसिक सिविक चीज़ें हैं ज़रूरी होती हैं, अगर हमको नहीं मिलता है तो कहीं जहन में, दिल में शायद ये बात किसी न किसी शख्स में आई होगी कि मैं इस आदमी को ट्रेन की बोगी में डाल के मैं लंबे भाड़े पे भेज देता हूँ। So it plays up on that, and I'm not really, or the film is not saying कि ऑटो रिक्शा वाले ख़राब हैं या हर पॉलिटिशियन ख़राब है। कभी आपने वैसे ऑटो में ट्रैवल किया कभी? ऑफ कोर्स, कॉलेज के दिनों में ऑटो रिक्शा में, टैक्सी, ट्रेन्स, बस। कभी आपको मौका ऐसा लगा कि इसको मैं खर्चा पानी दूँ या लंबे भाड़े पे भेज दूँ? नहीं, डेफिनेटली ये तो आई थिंक हर कोई मुंबई कर या इंडिया में हर कोई शख्स इस चीज़ से गुजर चुका है, जिन्होंने भी टैक्सी या ऑटो रिक्शा से ट्रैवल किया है। कभी ना कभी आपको ये जवाब ज़रूर मिला है जब आपने कहा है कि मुझे यहाँ जाना है, और ये नज़दीकी जगह थी और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम अगर जाएंगे तो इस जगह जाएंगे, अंधेरी जाएंगे, यानी बांद्रा में आपको कहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ। तो दिस द बेसिक राइट दैट सिटीजन नीड्स एंड वांट्स, एंड देयर आर फ्यू पीपल जो इस चीज़ को ख़राब करते हैं। इमरान, ये आप बताएं कि ये जो उंगली है ये कौन सी वाली उंगली है? वेल, ये वोट देने वाली उंगली है? सेंसर के लिए हमें
वो उंगली उन्होंने मौका नहीं दिया हमको कि हम इतना दिखाएं फिल्म में, लेकिन इन उंगलियों में से बीच की उंगली है, मैं टेलीविजन पर नहीं दिखाना चाहूँगा, ये वाली उंगली, तो हमने ये वाली उंगली है और हमने एक्चुअली फिल्म में दिखाया भी है, लेकिन मैंने बहुत स्मार्टली इस तरह किया है उंगली के साथ। और आपको कभी कोई उंगली करता है? वेल, किसी ने मेरे साथ कभी उंगली नहीं की है, लेकिन हाँ, कॉलेज के दिनों में स्कूल में ऑब्वियसली मजाक हुआ करता था और बहुत सारी उंगली हम करते थे दोस्तों के साथ, जिनको हम नहीं जानते थे। होली के टाइम पे बहुत कुछ उंगलियां हम लोग करते थे, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा कि एक उंगली नहीं, उंगली बहुत सारी उंगलियां करते थे हम। एंड आई हैव नॉट प्लेड होली फॉर अ व्हाइल, लेकिन कॉलेज में बहुत ऐसी शरारतें करते रहते थे। और अगर कोई आपको उंगली करे, खामखा परेशान करे, सीधा हाथ दिखा देता हूँ मैं उनको, सीधा हाथ दिखा देते हैं पूरा का पूरा। करण जौहर की फिल्मों में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है लव में। हाँ। मेरी फिल्मों में लव नहीं होता है, आप टाइम वेस्ट को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। लास्ट पे पहुंच जाता हूँ मैं अपनी फिल्मों में तो सीधा क्लाइमैक्स हो जाता है मेरी फिल्म में, पहले सीन में। आपने शंघाई एक फिल्म की थी, भारत माता की जय जय बोलो। ये उसी तरीके की फिल्म है या उससे बिल्कुल हटके? नहीं, इशू तो अगर आप जनरली ले लें तो करप्शन का है। करप्शन एज अ होल शंघाई में एक बड़ा इशू था करप्शन का, इसमें भी है, लेकिन एक छोटे इश्यूज को हमने टैकल किया है। लेकिन आई थिंक शंघाई एक थोड़ी और रियलिस्टिक फिल्म थी, उस चीज़ पे लॉजिक का इस्तेमाल बहुत था, इसमें भी है, लेकिन एक एंटरटेनिंग तरीके से जिस तरह ये लोग बदला लेते हैं। इसमें सिनेमैटिक लिबर्टी आपने ज़्यादा ली है। सिनेमैटिक लिबर्टीज शायद ज़्यादा हैं। एंड शंघाई आई थिंक थोड़ी ज़्यादा सीरियस और डार्क फिल्म थी। इसमें टोन है, आई मीन ऑब्वियसली जैसे आइटम नंबर्स हैं, म्यूज़िक है, हंसी मजाक है, दोस्ती है इन लोगों के बीच, एक रिलेशनशिप है मेरे और कंगना के कैरेक्टर के बीच, फिर कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि संजू का कैरेक्टर है कॉप का, संजय दत्त जी का। तो ये सब चीज़ें मेक इट मोर एंटरटेनिंग एंड मोर। आप हमेशा ये कहते आए हैं कि रियल मैन दे डोंट डांस। यस, ये क्या हो गया आपको यार, क्या हो गया? आप तो रियल मैन वाली चीज़ें करते आ रहे थे। पैसे बहुत दे दिए मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आई विल कीप दैट कोट ऑन द साइड एंड आई एम अ कंप्लीटली बिकाऊ एक्टर, तो मैंने डांस कर लिया। बोलो क्या करना है? जी, पैसों के लिए कुछ भी। अगर आप ऐसी बातों को सीरियसली मत लेना है, बाकी बहुत मेहनत करनी पड़ती है डांस वांस करने में। राजा नटवरलाल में भी गया था और अब इसके अंदर आप डांस। आई थिंक इस फिल्म में एक्चुअली म्यूज़िक का और डांस का स्कोप नहीं था, क्योंकि जिस किस्म की फिल्म है और जिस किस्म का म्यूज़िक है, बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू रेंजिल, पूरे टीम को, कि उन्होंने जिस तरह गानों को और लव स्टोरी को इस फिल्म में फिट किया है। आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, लेकिन रेंजिल इज़ अ राइटर, तो आई थिंक उसकी वजह से उनके जो उन्होंने जिस तरह डाला है रिलेशनशिप कंगना मेरे बीच, और फिर पाकीज़ा का ट्रैक भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत ट्रैक है। तो दीज थिंग एक्चुअली रियली ऐड अगेन द फन एलिमेंट ऑफ द फिल्म। करण जौहर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शंस के साथ। जी, ये जो फिल्म्स बनाते हैं, करण साहब खुद ही कहते हैं मैं एस्केपिस्ट सिनेमा बनाता हूँ, ऐसा सिनेमा बनाता हूँ यहाँ जाके आप अपनी प्रॉब्लम भूल जाएं, हंसते गाते। जी, वो शादी का माहौल होता है। ये फिल्म बिल्कुल हटके उस पूरे ग्रुप से। आई थिंक धर्मा भी अभी सोच रहे हैं कि हमने कैसे फिल्म बनाई, कि इस किस्म की फिल्म आई डोंट थिंक फिट्स इनटू द धर्मा कैंप। बट जब मैंने सुना भी तो व्हेन करण कॉल मी अप, तो आई वाज लाइक व्हाई वुड ही वांट टू वर्क विद समवन हु वर्क्स विद इन सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म, क्योंकि हमारा सिनेमा कम्प्लीटली अलग है। जिस किस्म की फिल्म आप जरा बदमाशी वाला सिनेमा करते हैं, आई थिंक ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि करण जौहर की फिल्मों में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है लव में। मेरी फिल्मों में लव नहीं होता है, आप टाइम वेस्ट को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। लास्ट पे पहुंच जाता हूँ मैं अपनी फिल्मों में, तो सीधा क्लाइमैक्स हो जाता है मेरी फिल्म में पहले सीन में। तो उनको कुछ 2 घंटे लगते हैं क्लाइमैक्स में पहुंचने के लिए, मेरा 2 मिनट लगता है फिल्म में। तो मुझे लगा कि क्या व्हाट इज करण जौहर गॉट टू डू विद मी एंड व्हाई इज ही मेकिंग अ फिल्म विद मी। बट देन व्हेन रेंजिल ने आके अपना विजन सुनाया, तो आई रियलाइज दैट इट इज़ अ कैची फिल्म, इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ रेसी फिल्म, इट्स अ सोशली रेलिवेंट फिल्म। ऑब्वियसली रियलिज्म है, बट हाँ, एक किस्म की फिल्म थी शंघाई, लेकिन आई वुडंट डू अनदर फिल्म फॉर सम टाइम दैट काइंड ऑफ फिल्म। तो आई लाइक द स्पिन जो रेंजिल ने इसको दिया, एंड ही मेड इट एंटरटेनिंग। सो आई थिंक दैट्स व्हाट करण लाइक्ड अबाउट द फिल्म, कि टॉपिकल भी है और एंटरटेनिंग भी है। और भट्ट साहब का क्या कहना था, करो बेटा ये फिल्म, या उनका कहना? नहीं, मैंने एक्चुअली उनसे कहा नहीं कि मैं ये फिल्म तभी आई डोंट रियली शेयर एवरीथिंग व्हेन आई साइन द फिल्म। उन्होंने ऑब्वियसली बाद में उनको पता चला, तो उन्होंने
मुझे पूछा भी कि किस किस्म की फ़िल्म है, तो ही लाइक्ड द टेक ऑन जिस तरह हमने करप्शन को इस्तेमाल किया है, और वी हैव केप्ट इट लाइट एंड वी हैव केप्ट इट एंटरटेनिंग, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो आई थिंक एवरीवन जिनको भी मैंने इसकी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, they were pretty happy and they were pretty excited on seeing the film. कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जरा भट्ट साहब से थोड़ी परमिशन ले लूँ? मैं परमिशन लेता था जब मैं 3 साल का था, अपने फादर मदर से लेता था। अभी परमिशन, अभी इजाज़त की हमें नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी भ्रष्ट आचार का आपने भी सेवन किया है? कभी आपको लगा भ्रष्टाचार का सामना इमरान हाशमी करना पड़े? आप लोग तो मतलब एक्टर्स लोग, आप लोग आई डोंट थिंक सो मच। आई थिंक एक प्रिविलेज ज़िंदगी जीते हैं, पर ऐसा नहीं है। आई थिंक सिग्नल पे पकड़े गए हों कभी 10-50 ये जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली मिसकंसेप्शन है कि एक्टर्स को के साथ ये नहीं होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम सिग्नल तोड़े भी तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। I think the law should be equal for everyone, and I've always said which is equal actually. It has to be equal in any society. Celebrities also, जो भी स्कैनर है आम आदमी के लिए, celebrities भी पहले they are the citizens of this nation, और उनके साथ भी वही बर्ताव करना चाहिए। अच्छा, ये सेट्स पर ये अपने 5 लोग हैं जी आपके गैंग में, उंगली गैंग में जी, कौन सबसे ज़्यादा उंगलीबाज है? मतलब कौन? हम सब एक्चुअली, हमने सब बहुत उंगली की, और हम एक्चुअली 5 कैरेक्टर्स थे फिल्म में इस उंगली गैंग में। मेरी एंट्री जो होती है इस गैंग में सेकेंड एक्ट में होती है। तो एक लाइनअप है उसका पहले, क्योंकि मेरा एक रिलेशनशिप कॉप्स एक पुलिस ऑफिसर संजय दत्त इंस्पेक्टर काले के साथ एक थोड़ा ब्रीफ है, क्योंकि वो एक तरह से मेरे गॉडफादर हैं फिल्म में। इन्होंने चारों ने शूटिंग की थी थोड़ी मिलके, और फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो आई थिंक द बट ऑफ ऑल जोक्स इवेंचुअली आई थिंक वाज कंगना, क्योंकि शी वाज द ओनली गर्ल इन द ग्रुप, बट शी वाज आल्सो वेरी स्पोर्टिंग। सो एट द एंड ऑफ इट आई थिंक मैंने उनको थोड़ा पागल कर दिया, लेकिन I think we all had fun. कंगना में कोई चेंज आया आफ्टर क्वीन के बाद? कि मैं एक्चुअली क्वीन के बाद उनसे मिला नहीं हूँ, क्योंकि ये फिल्म की शूटिंग उससे पहले थी, तो मैंने एक्चुअली उनसे इंटरेक्ट नहीं किया है। और आपकी स्पेशलिटी कितने सीन्स में नज़र आएगी? वो एक ही सीन में है। बस एक ही सीन में? जी जी। इतनी कंजूसी क्यों हुई? जैसे मैंने कहा कि मैं उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस फिल्म में, होठों का नहीं, तो इसमें भी कहीं आदत से मजबूर मुझे ये करना पड़ा, लेकिन थोड़ा ग्रेजुएट हो गया मैं इस फिल्म में। ग्रेजुएट हो गए, होठों से उंगली तक। जी। इमरान हाशमी का सफर जी, ये हेडलाइन होनी चाहिए। आई थिंक सो। ऐसी कौन सी फिल्म है करण जौहर की जिसमें आपको लगता है आपको रोल करना चाहिए था? आई थिंक जहाँ तक के मेरी बीवी का सवाल है, उनको कुछ होता है बहुत पसंद है सर, तो आई डेफिनेटली वुड। देखो, आपका सवाल था कि कौन सी फिल्म में मुझे होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ होता है, क्योंकि माई वाइफ लव्ड द फिल्म एंड आई थिंक आई शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट फिल्म। संजय बाबू के साथ कैसा लग रहा है? संजय दत्त, ही इज़ फैंटास्टिक। एक तरह से आई लुक्ड अप टू हिम। उनकी फिल्में फ्रॉम माई चाइल्डहुड ईयर्स, मैंने बहुत सारी फिल्में उनकी देखी हैं, एंड वी एक्चुअली स्टे राइट ऑपोजिट ईच अदर फॉर एवर। और पहले मुलाकात होती थी, कभी काम करने का मौका नहीं मिला, बट इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि मैंने एक्चुअली आई हैव इम्बाइब्ड लॉट ऑफ थिंग्स उनकी फिल्में देखकर, और उनके साथ काम के 10 दिन का काम था साथ में, एंड ही इज़ वेरी चिल्ड आउट। उनकी कहानियाँ सुन के वी ऑल वेरी एंटरटेन्ड कि इंडस्ट्री कैसे थी, यू नो 15 साल पहले इवॉल्व किस तरह हुई, एंड डायलॉग्स लास्ट मोमेंट में मिलते थे। संजू भी अभी भी लास्ट मिनट डायलॉग्स लर्न नहीं करते हैं, बट ही हैज़ गॉट वन फैसिनेटिंग जो उनका ग्रास्प है डायलॉग्स पे, और वो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सीन में जब आते हैं वो, तो 2 असिस्टेंट्स हैं साइड में, एंड ही विल कम और 2 असिस्टेंट्स वो डायलॉग पढ़ेंगे। संजू सिर्फ 2 बार सुनेंगे वो डायलॉग्स एंड ही नोज द होल सीन। क्या बात कर रहा हो? तो वो पढ़ते नहीं है। ही इज़ गॉट अ ग्रेट ऑडिबल मेमोरी। सुनते हैं, 2-3 बार सुन लिया और उनको सीन पता है। क्या बात है, बस बाकी बिल्कुल सुनते हैं उनको सारे डायलॉग। ही जस्ट हियर्स इट थ्राइस। उन्होंने, मैं हमेशा देखा है सेट पे, जब भी एक डायलॉग हैवी सीन है तो 3 बार सुनेंगे, बोलेंगे हाँ ये क्या था, इसके पीछे, इसके आगे, ठीक है, ओके टेक। और जब वो टेक करते हैं तो उन्होंने पूरा डायलॉग मीन्स सब कुछ एज पर जिस पेपर पे है उन्होंने ऐसे ही कहा है। अब ये बात हमने करी कि आप भट्ट कैंप से धर्मा कैंप में आप आए हैं, हालांकि कैंप्स बॉलीवुड में रहती हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, तो ऐसी कौन सी फिल्म है करण जौहर की जिसमें आपको लगता है आपको रोल करना चाहिए था?
ये उंगली वाला क्वेश्चन है। ये उंगली वाला क्वेश्चन है। आई थिंक जहाँ तक के मेरी बीवी का सवाल है, उनको कुछ कुछ होता है बहुत पसंद है सर। तो आई डेफिनेटली वुड। देखो आपका सवाल था कि कौन सी फिल्म में मुझे होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ होता है, क्योंकि माई वाइफ लव द फिल्म एंड आई थिंक आई शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट फिल्म। और भट्ट साहब की बनाई हुई फिल्मों में से कौन सी एक फिल्म है जिसमें आपको लगता है कि मुझे इस फिल्म में काम करना चाहिए था? भट्ट साहब की फिल्म मुझसे मैंने कहा था कि मैं संजू के, शायद मैंने कहा नहीं था कि संजू के ट्रायल रूम में हम लोग दोस्त थे, कुछ 7-8 दोस्त। हम एक्चुअली घुस के हम फिल्में देखते थे पीछे। अजंता आर्ट्स हुआ करता था बहुत साल पहले, अभी नहीं है। तो तभी हमने एक्चुअली छुप के ये फिल्म देखी थी। एडिट पूरा हुआ नहीं था, हमने सड़क देखी थी। सो आई लव्ड सड़क एंड आई लव्ड संजू's परफॉर्मेंस इन इट। पूजा ऑल्सो वाज इन इट। तो आई थिंक दैट वुड बी वन फिल्म दैट आई डेफिनेटली, बहुत एक तरह से इंटेंसिटी थी, लव स्टोरी है, रिवेंज की कहानी है, वुड हैव डन दैट। तो उसमें आप संजू बाबा का किरदार निभाते हैं? डेफिनेटली। पूजा का तो कैरेक्टर नहीं निभा सकता मैं, तो संजू का डेफिनेटली। जी जी। और आपकी फिल्म उंगली का एक डायलॉग है जो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, जितना दम आपके एक हाथ में नहीं है उतना दम हमारी एक उंगली में है। जी। तो आपके हिसाब से उंगली में कितना दम होता है, क्या क्या चीज़ें कर सकती है? वेल कंपेयर टू संजय दत्त हैंड, आई थिंक वो डायलॉग थोड़ा गलत है, क्योंकि एक एक्शन सीक्वेंस में भी हम लोग थोड़ा डर डर के काम कर रहे थे संजू के साथ, क्योंकि 2 बज गए थे सुबह के, और तभी आई थिंक थोड़े स्लीपी भी थे वो, तो हम लग रहा था एक बार इनका हाथ पड़ गया हमारे चेहरे पे तो काम नहीं हो पाएगा हमसे। बट ही वॉज वेरी स्वीट, बट येस ही इज़ गॉट क्वाइट अ बिग हैंड। आई थिंक दैट डायलॉग डज नॉट अप्लाई इन फ्रंट ऑफ संजय दत्त। लेकिन उंगली में क्या क्या चीज़ों का दम है वो आप नहीं बताएंगे? बहुत बहुत दम है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप उंगली के साथ। और करप्शन को मिटाने का क्या असल तरीका है? उंगली का वोट बटन पे जाना या जो उंगली गैंग कर रहा है? उंगली गैंग जो कर रहा है मैं उसको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि जो फिल्म में दिखाया है थोड़ा एक्सट्रीम मेजर है, लेकिन ऑब्वियसली एक फ़िल्म है तो हम प्रीच नहीं कर रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी उंगली में आप फ़ोन का बटन दबा सकते हैं। अगर आप कभी कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी आपका फ़ोन कैमराज हैं तो यू कैन रिकॉर्ड समथिंग दैट्स रॉन्ग दैट्स हैपनिंग इन द सिस्टम एंड सेंड इट टू द मीडिया। मीडिया अपनी उंगली से टेलीविज़न पर डाल सकती है, उसको अपलोड कर सकती है, अवेयरनेस निकल सकता है इस चीज़ को लेकर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उंगली का इस्तेमाल हो सकता है। आप विद द माउस आप क्लिक करके उस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ओके तो अपनी फिल्म आ रही है जी 28 नवंबर को ना, 28 नवंबर को उंगली आ रही है। मैं देखने जा रहा हूँ, आप भी देखने जाएं। और इमरान हाशमी साहब ने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, तो आपसे उंगली मिला लेते हैं आज। थैंक यू सो मच। उंगली मिला। थैंक यू। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू।